शासन सचिवालय में अपने कमरे में गांधी जी और भीमराव अंबेडकर की तस्वीर हटाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। इस कंट्रोवर्सी को लेकर कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि यह कांग्रेस की ओछी मानसिकता है। गांधी जी की तस्वीर नई और बड़ी बनने के लिए दी गई है। कांग्रेस को दुख है कि उन कमरों में से सोनिया गांधी और राहुल गांधी की तस्वीर हटा दी गई है। कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत से बात की हमारे वरिष्ठ संवाददाता दुर्गेशन भटनागर ने। देखिए, हम अभी हैं ओम माथुर साहब के यहाँ पर। अविनाश गहलोत कैबिनेट मंत्री जो हैं वो पहुँचे हैं यहाँ पर ओम माथुर को जो है वो शुभकामनाएं देने के लिए। गहलोत साहब, आप यहाँ पर आए। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने पदभार ग्रहण कर लिया। पदभार ग्रहण करते ही एक कंट्रोवर्सी सी आ गई है। क्या कैसे देख रहे हैं आप उन सबको? देखिए, मैं जिस चैम्बर में कल मैंने पदभार ग्रहण किया, ये पूर्व मंत्री कांग्रेस सरकार में आदरणीय उदयलाल आंजना जी का था, पूर्व सहकारिता मंत्री। मैं तो पहली बार ही गया था, लेकिन जब बाद में मुझे पता लगा तो पूछा था कि महात्मा गांधी की तस्वीर थी, वो उसमें जो क्रैक्स आए हुए थे, साफ सुथरी भी नहीं थी। और सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, ये कांग्रेस के नेताओं की तस्वीरें लगी थी। तो हमें ये पसंद नहीं था कि जब सोनिया गांधी जी का कोई संवैधानिक पद नहीं है, राहुल गांधी जी का कोई संवैधानिक पद नहीं, वो किस हैसियत से वहाँ दीवार पर लगे हुए थे। महात्मा गांधी की फोटो जो हमने इसलिए हटाई थी, उसको नया रिफ्रेम करा सके, नई तस्वीर, बड़ी तस्वीर लगा सके हम लोग। और अब्दुल कलाम साहब की हम लोग लगा रहे जो पहले नहीं लगी हुई थी यहाँ। हम स्वामी विवेकानंद जी की लगा रहे जो पहले नहीं लगी हुई थी यहाँ। हम महात्मा ज्योतिबा फुले, चौधरी फुले की लगा रहे जो ओबीसी वर्ग से आते हैं, समाज सुधार के नाम पर बहुत बड़ा काम किया, उनकी तस्वीर नहीं थी, उनको भी लगा रहे हैं। अब इसमें बुरा क्या, उन्होंने एक बेवजह का मुद्दा ऐसा बनाया क्योंकि उनके पास आधार नहीं है। आने वाले 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम करेगी, राष्ट्रवाद से उनका लेना देना नहीं है। एक मुस्लिम तुष्टीकरण को आधार बनाकर जो राजस्थान का बेड़ा गर्क किया कांग्रेस सरकार ने, वापस एक नए प्लेटफॉर्म पर लाने का काम हम लोग कर रहे हैं। ये कोई बड़ा विषय नहीं था, लेकिन मुझे लगता है जानकारी के अभाव में कांग्रेस ने ऐसा इस पर माहौल तैयार किया। क्या प्राथमिकता रहने वाली गहलोत साहब? प्राथमिकता है सबका साथ सबका विकास की है। प्रत्येक जाति, धर्म, पंथ, मजहब के लोगों को साथ लेकर चलेंगे, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के हम लोग काम करने वाले हैं। विकसित राजस्थान की परिकल्पना हमारे मन में, उसको साकार करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है कि जिस आशा अपेक्षा के साथ में राजस्थान की जनता ने बीजेपी को मैंडेट दिया, बीजेपी की सरकार बनाई है, तो निश्चित ही 5 साल राजस्थान के मान सम्मान स्वाभिमान के होंगे और एक राम राज्य की स्थापना हम लोग करने वाले हैं। गहलोत साहब, राजस्थान का युवा जो छलावा महसूस करा, आप यूथ से आते हैं, युवा हैं आप, वो कितना और विश्वास करें आप पर भी? क्या कुछ सब कुछ चेंज होने वाला है? देखिए, हमारा ये सपना है, हमारा संकल्प है कि राजस्थान अपराध मुक्त बने, राजस्थान माफिया मुक्त बने, राजस्थान युवाओं के साथ में न्याय कर सके ऐसा बने, राजस्थान रोजगार देने वाला प्रदेश बने, राजस्थान आम गरीब जनता के कल्याण के लिए काम करे, ऐसा राजस्थान बने। तो ये सब करेंगे, चूँकि हमारा जो बड़ा वर्ग है वो युवा वर्ग है, जिनके साथ में पेपर लीक के जितने भी लगभग 18 से 19% दर्ज हुए पिछले 5 साल में। ये सरकार की सबसे बड़ी फेल्योर थी यहाँ। हमारे मुख्यमंत्री ने आते ही मतलब इसके बारे में संज्ञान लेना शुरू कर दिया है और बहुत मैं समझता हूँ कि ठोस निर्णय इस संबंध में होंगे। आने वाले समय में ये जो पेपर लीक माफिया हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे ताकि ऐसी घटना दोबारा नहीं हो। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। तो ये थे अविनाश गहलोत साहब। उनका कहना है कि केवल बेवजह का जो है वो मुद्दा कांग्रेस की तरफ से बनाया जा रहा है। तस्वीर पर जिस तरीके की स्थितियां हैं वो बिल्कुल उन्होंने साफ कर दी है कि जो गांधी जी की तस्वीर है उसे रिफ्रेम कराने के लिए भेजा गया हुआ है। इस वजह से वो उस टाइम नहीं थी, लेकिन सोनिया गांधी और राहुल गांधी की तस्वीर थी जो कि उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि वो संवैधानिक पदों पर नहीं है। तो उनका कहना है कि विवेकानंद और अब्दुल कलाम जैसे जो संवैधानिक पदों पर रहे उनकी तस्वीरें जो है वो लगाएंगे। तो केवल बेवजह का मुद्दा जो है कांग्रेस बना रही, ये कहना है अविनाश गहलोत साहब का। कैमरा पर्सन अभिजीत के साथ दुर्गेशन भटनागर, A1 टीवी, जयपुर।